अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 अपनी मैथ्स की बुक देखिए मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग अपना देखिए हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से 5 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं हम लोग के टोटल। हाफ ईयरली में मैंने आप लोगों को जो चैप्टर्स बताए थे वो क्या थे, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6। ठीक, लेसन नंबर 5 जो है वो हम लोग पार्ट नंबर 5 में यहाँ पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 6 जो है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7। सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर 6 में 3 एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करेंगे और बाकी की जो भी 2 एक्सरसाइजेज होंगी वो पार्ट नंबर 7 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 पर आइए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, पेज नंबर 76। ठीक है, पेज नंबर 76 पर है हम लोग का लेसन नंबर 6। यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर 76, लेसन नंबर 6, लेसन नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, पार्ट नंबर 6 और यहाँ पर डेट शो करिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन एक्सरसाइज जो है चैप्टर की वो यहाँ पर है, पेज नंबर 78 पर। लेसन एक्सरसाइज है 6.1, पार्ट नंबर 6। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसमें, ये तीनों ही क्वेश्चंस को हम लोग कॉपी में ही करेंगे सॉल्व, और आगे की जो भी एक्सरसाइजेज होंगी उसको हम देखकर आगे जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम उसको वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमें एक्सरसाइज 6.1 जो है वो हमें बुक में ही सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करती हूँ सबसे पहले। इसमें कह रहे हैं टिक द करेक्ट फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। देखिए, फैक्टर जो है वो कह रहे हैं कि हमें इसमें फैक्टर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स हैं क्या और मल्टीपल्स क्या हैं। फैक्टर्स जो हैं वो हम कैसे पता करते हैं, जो नंबर हमें गिवन है हम उसमें चेक करेंगे कि वो नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है, यानी कि किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, ये हम फैक्टर्स यहाँ पर अब करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिर हमारे मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स अभी हम जब करेंगे तब आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है फिर इसमें देखिए मैंने आप लोगों को फैक्टर्स बता दिए हैं, अब हम मल्टीपल्स पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर आपको मल्टीपल्स बताएंगे फैक्टर्स में। यानी कि आपको 48 नंबर है। देखिए, मैं इसके 2-3 पार्ट्स आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी, बाकी के पार्ट्स को आप लोग को खुद ही सॉल्व करना है। ए पार्ट है, इसमें कह रहे हैं फैक्टर्स से बताना है हमें। ए है 48, यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो 48 है वो किस किस की टेबल में आता है, यानी कि 48 जो नंबर है वो किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए मैंने आप लोगों को सभी को रूल्स बता चुकी हूँ। क्या रूल्स हैं क्लास 4? मैंने क्या बताया था, 5 से डिवाइड वो नंबर्स होते हैं जिनके 1s प्लेस पर 0 और 5 आता है। ठीक है, तो इस पर नहीं है। 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, करके आप लोग देख सकते हैं। 7 7 ज़ा 49 होता है और 7 6 ज़ा 42। तो ये देखिए 48 हमारा डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 कैंसिल हो चुका है। इसी तरह से 4 से हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया। 8 से भी हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। 9 से नहीं होगा, 9 5 ज़ा 45 और 9 6 ज़ा 52, तो ये ज़्यादा हो गया। और 12 से भी हो जाएगा, 12 4 ज़ा, देखिए 12 4 ज़ा 48, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फैक्टर्स। हमें फैक्टर्स बताने थे 48 के, उनको सर्किल टिक करना था, लेकिन मैंने यहाँ पर सर्किल कर दिया, आप लोग टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, 36 में इसी तरह से देख लिए, 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैसे होगा, ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। 5 से नहीं होगा क्योंकि 1s प्लेस पर 0 और 5 प्रेजेंट नहीं है। 6 से हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36। देखिए, हमें ये याद नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, टेबल को डिवाइड कर करके नंबर को चेक करना होगा। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा और ये क्या होगा, 9 से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया B 36 का। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाइए, देखिए C D E जो है ये आप लोगों को बाकी के खुद करने हैं। मैंने इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं प्राइम नंबर्स को सर्किल करिए। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में ही आते हैं, बाकी के किसी टेबल में नहीं आते हैं। सपोज 1 2 3 9 जो है वो 3 में भी आता है, तो ये प्राइम नहीं हुआ। 10 जो है वो 2 में भी आता है, 5 में भी आता है और 10 में भी आता है, ये भी प्राइम नहीं हुआ। 11 और 13, तो ये नंबर्स ऐसे हैं जो क्या हैं, प्राइम नंबर्स है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट बी में आ जाइए। बी क्या है? बी देखिए, बी है 7 16 18 20 23 25 27 29 में से जो मैंने सर्किल किए हैं वो हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। तो मैंने आप लोग को प्राइम नंबर्स बता दिए हैं क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं। ये मैंने टिक कर लिए हैं, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन सर्किल दी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो हैं, देखिए प्राइम नंबर को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे प्राइम नंबर जो हैं वो हैं जो जिनके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है और वो क्या है, खुद, या फिर 1 है।
और कंपोजिट नंबर जो हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि वो ऐसे नंबर हैं जो खुद की टेबल से भी डिवाइड होंगे, 1 की टेबल से भी डिवाइड होंगे और बाकी के नंबर से भी डिवाइड वो हो सकते हैं। जैसे सपोज 8 2 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है और 8 से भी हो सकता है। तो 1 2 8 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो मैंने यहाँ पर सभी नंबर्स को टिक कर दिया है जो हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। जैसे सपोज ए है 8 9 15 और 36। इसी तरह से बाकी के मैंने सभी कंपोजिट नंबर्स को यहाँ पर टिक कर दिया है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल थे। मैंने फैक्टर बता दिया आपको। फैक्टर में क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो भी नंबर के, जिस नंबर के हमसे फैक्टर्स पूछे गए हैं वो जो नंबर है वो किस किस के टेबल से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके खुद अपना नंबर हो एक फैक्टर और एक 1, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं और हम एक दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं और एक 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि वो खुद की टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं, 1 की टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं और एक और किसी की 1 या 2 कितनी भी टेबल से डिवाइड वो हो सकते हैं। मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स उसके होंगे, यानी कि 2 नंबर से ज़्यादा से वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर आप लोग की 3 क्वेश्चन है जिसमें तीनों ही आप लोग को बुक में ही करने थे। पेज नंबर 78 पर कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट आप लोग आ जाइए, पेज नंबर है एक्सरसाइज 6.2 करेंगे हम लोग, पेज नंबर 80। एक्सरसाइज 6.2 और इजी है। इसमें क्या करना है हमें, एवरी नंबर, ट्रू फॉल्स है फर्स्ट, एवरी नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर। पार्ट नंबर 6 आप लोग को यहाँ पे शो करना है और डेट शो करनी है। ठीक है, कह रहे हैं एवरी नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कह रहे हैं हर नंबर जो होता है वो खुद का फैक्टर नहीं होता है, तो ये क्या है, फॉल्स। एवरी नंबर जो है उसका, हर नंबर जो है वो खुद का फैक्टर है। देखिए 5 जो है वो खुद का फैक्टर है, यानी कि 5 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हर नंबर का जो खुद जो नंबर है वो अपने आप में एक फैक्टर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि इसमें कह रहे थे इज़ नॉट। सेकंड है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कह रहे हैं 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है, ये हमारा क्या है, ट्रू। थर्ड सी है एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। कह रहे हैं कि हर नंबर जो है उसके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, नहीं ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट डी है 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 0 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है, ये भी हमारा फॉल्स है। 0 हर नंबर का फैक्टर नहीं है, बल्कि कौन सा नंबर है, 1 ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है फिर इसमें क्वेश्चन डी सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। कह रहे हैं 2 ऑड नंबर का सम। ऑड नंबर मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, क्लास 4th, आप लोग 2nd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऑड नंबर्स हमारे वो होते हैं जो 2 से डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हो सकते हैं, रिमाइंडर उसमें लेफ्ट कहीं ना कहीं होता है, वो हमारे कहलाते हैं ऑड नंबर्स। तो कह रहे हैं 2 ऑड नंबर्स का सम, कह रहे हैं इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर, वो हमेशा ऑड नंबर ही होगा। तो मैंने सपोज एक लिया है 3 और उसको मैंने एक और ऑड नंबर लिया है 3। अब 3 + 3 करेंगे हम तो 6, तो यहाँ पर तो हमारा इवन नंबर आ गया। तो ये इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी कि 2 ऑड नंबर का सम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैसा आए, ऑड ही आए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, इसमें कह रहे थे ऑड ही आएगा, तो हमने इसलिए क्या कर दिया, फॉल्स। नेक्स्ट है एफ द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ये हमारा ट्रू है। कह रहे हैं कि 2 इवन नंबर का सम जो है वो हमेशा हमारा इवन नंबर ही आएगा, ये हमारा ट्रू है। चाहे हम सेम नंबर ले चाहे डिफरेंट ले। अगर मैंने 3 + 3 लिया है, आप 3 + 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि इवन नंबर, 2 इवन नंबर्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। लेकिन 2 ऑड नंबर का सम जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो इवन ही आए। तो यहाँ हमारा डी जो है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें कह रहे थे 2 ऑड नंबर्स का सम ऑड नंबर आना चाहिए, ये हमारा फॉल्स। और एफ जो है वो हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें कह रहे थे 2 इवन नंबर्स का सम जो है वो इवन आना चाहिए, तो ये हमारा हो गया ट्रू। सेकंड है सर्किल द फैक्टर्स विच आर नॉट प्राइम। अब प्राइम बताने हैं, वो उनको फैक्टर्स को सर्किल करिए जो प्राइम नहीं है। तो देखिए 1 की टेबल में 24 आ सकता है हमारा, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 4। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सर्किल करिए उन फैक्टर्स को जो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि प्राइम नंबर, देखिए 24 के आप लोगों को यहाँ फैक्टर्स गिवन हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है उसको सर्किल करना है। ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम नहीं। प्राइम क्या बताए थे मैंने, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो हमारा 4 क्या हो गया, प्राइम नहीं है। सेकेंड में 1 3 प्राइम है, 21 प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 3 की टेबल में भी आता है, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं।
और 7 की टेबल में भी आता है, और खुद 21 में भी, और 1 में इवन तो है ही। इसी तरह से 1 3 3 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है। नेक्स्ट 1 2 2 2 25 प्राइम नहीं है। नेक्स्ट 1 2 3 10 प्राइम नहीं है, और 1 3 5 6 प्राइम नहीं है। क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन? दोनों ही क्वेश्चन आप लोग को बुक में ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 80 पर ही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द एम्प्टी ब्लैंक्स विद इवन और ऑड। कह रहे हैं यहाँ पर आपको खाली ब्लैंक्स गिवन है, इसमें आप लोग को इवन और ऑड को फिल करना है। ठीक है, ए है 2 + 6, तो 2 + 6 कितना होता है? 8 होता है, और 8 क्या होता है हमारा? इवन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इवन। देखिए प्लस करके आपको आंसर नहीं देना है, आपको आंसर जो देना है वो सिर्फ इवन और ऑड में देना है। ऐसा भी नहीं है कि ये इवन और इवन लिख दें, ऐसा नहीं, इन दोनों का सम जो है वो हमारा क्या आता है। तो 2 + 6 हमारा आएगा 8, और 8 हमारा इवन था। 9 + 12 हमें लिखना है 21, वो हमारा ऑड है। 8 + 5 होता है 13, वो भी हमारा ऑड है। 1 + 18 कितना होता है? 19, ये भी हमारा ऑड है। इसी तरह से बाकी के मैंने सभी जे पार्ट्स तक कंप्लीट किया है। सम को हमें जो दोनों को ऐड करने पर जो सम आएगा, सम यानी कि जोड़ने पर जो आंसर आएगा, वो अगर हमारा इवन है तो इवन, और वो अगर हमारा ऑड है तो ऑड। ठीक है, पेज नंबर 80 पर हम लोग की एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर पेज नंबर 81 है, एक्सरसाइज 6.3 पार्ट नंबर 6। यहाँ पर सभी को डेट शो करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके सभी के हमें फैक्टर्स बताने हैं, कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और हमें ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा ये भी बताना है। तो इसको हम लोग कॉपी में करेंगे। तो देखिए कॉपीज़ अपनी सभी लोग ओपन करिए। एक्सरसाइज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 6, लेसन नंबर 6, लेसन नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 हम लोग को बुक में ही सॉल्व करनी है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ए पार्ट उतारा 7 और 14। इसको हमें क्या करना है, 7 के जितने फैक्टर्स है वो लिखने हैं, यानी कि 7 जो है वो किस किस की टेबल में आता है हमें वो लिखना है, और 14 के फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि 14 जो है वो जिसके नंबर में आता है हमें वो लिखना है। और क्या करना है फिर, हमें उन दोनों में कॉमन देखना है। हमने कॉमन देख लिया, कॉमन देखने के बाद जो कॉमन हमारे फैक्टर्स आए उनमें जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है उसको हमें आंसर देना है। सिंपल है, मैं जो इसके 2 पार्ट्स बताऊंगी, बाकी के इसके बहुत से पार्ट्स हैं पेज नंबर 81 पर, और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए फिर पेज नंबर 82 पर। तो मैं 1-2 पार्ट्स बता दूँगी, आप लोग को सभी पार्ट्स यहाँ देखिए पेज नंबर 82 पर, बाकी के पार्ट्स आप लोग को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो पेज नंबर 81 पर पहले मैं क्वेश्चन कराती हूँ आप लोग को। ए पार्ट है 7 और 14। क्या करा मैंने, फैक्टर्स ऑफ 7 के फैक्टर्स यहाँ लिख लिए। 7 किस किस की टेबल में आता है, 1 और 7। फैक्टर्स ऑफ 14 के फैक्टर्स हमने 1 2 7 14। क्लियर है, जिसके भी फैक्टर्स पूछे गए हैं वो नंबर भी हमारा फैक्टर में आएगा, और 1 तो इवन आना ही है, और जिसकी टेबल में आता है वो नंबर्स बीच में आने हैं। कॉमन क्या है, इसके पास भी 1 1 है, और यहाँ पर 7 7 है। मैंने लिख दिया, पहले तो फैक्टर्स लिखे हैं 7 के, फैक्टर्स ऑफ 7 यहाँ, देन फैक्टर्स ऑफ 14 यहाँ। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 1,7। अब हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताना था, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स आए उनमें से जो ग्रेटेस्ट है यानी कि जो बड़ा है वो कौन सा है, 1 7 में से कौन सा, देखिए कॉमन फैक्टर्स हमारे आए हैं 1 और 7, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 7। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया, 7। बी देखिए, बी इसी तरह से है इसमें। नेक्स्ट 8 और 12। 8 और 12 में है, फैक्टर्स ऑफ 8 लिख लिया मैंने, यानी 8 किस किस की टेबल में आता है, 1 में है, 2 में है, देन 4 में है, देन 8। एक चीज़ और, फैक्टर जब हम कभी देखते हैं तो जिस भी नंबर का आपसे फैक्टर पूछा गया है उस नंबर का आप फ़ौरन हाफ कर लिए। सपोज़ 8 का पूछा गया है तो 8 का हाफ हो गया हमारा 4 तक हमारे फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा फैक्टर होगा वो खुद वही अपना नंबर ही होगा। नेक्स्ट इसी तरह से 12 है, 12 का हाफ कर लिया हमने 6, तो इसके फैक्टर 6 से कम ही होंगे या फिर 6 तक होंगे, लेकिन 6 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। 6 से ज़्यादा वही कौन सा होगा, खुद नंबर होगा। तो जिस भी नंबर के आपसे फैक्टर्स पूछे जाते हैं उस नंबर का आप हाफ तक उसके फैक्टर होते हैं, उसके बाद उसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो मैंने फैक्टर्स ऑफ 8 यानी कि 8 का फैक्टर क्या लिखा है, किस किस की, यानी कि किस किस के टेबल में आता है हमारा 8, 1 2 4 और 8। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसमें हमारा फैक्टर्स ऑफ 12 यानी कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो लिखने हैं हमें यहाँ पर। तो वो मैंने कौन कौन से लिखे हैं, 1 2 3 4 6 और 12। ये हमारे किसके फैक्टर हो गए, 2 के फैक्टर हो गए। ठीक है, सॉरी 12 के। अब कॉमन ले लिए 1
देन 2 देन 4, बाकी की इसमें कोई चीज़ें कॉमन यानी कि एक जैसा हो जो दोनों में, तो ये हमारे आ गए कॉमन फैक्टर्स हो गए इसके 1, 2, 4 और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें 4। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमें इसमें सी पार्ट देखते हैं। सी में क्या है, सी पार्ट है हम लोग का इसमें 12 एंड 16। अब हमें इसमें क्या करना है, 12 और 16 को देखना है। तो यहाँ से सी देखिए 12 एंड 16 सेम हम लोग को पैटर्न फॉलो करना है। फैक्टर ऑफ 12 हमने कर लिए, देन फैक्टर ऑफ 16 1, 2, 4 बस। ठीक है, तो इसमें ग्रेटेस्ट फैक्टर हमारा कौन सा हो गया, कॉमन फैक्टर 1, 2 4 और ग्रेटेस्ट फैक्टर 4। इसी तरह से डी, नेक्स्ट ई, नेक्स्ट एफ, जी, एच, आई और जे। मैंने इसके देखिए जे पार्ट्स तक यहाँ पर आप लोग को जे, देन नेक्स्ट देखिए इसमें है के, एल, के, एल, एम और एन और ओ, ये 3 पार्ट्स जो हैं वो मैंने आप लोग को होमवर्क में दिए हैं। बाकी के जो सभी पार्ट्स हैं वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बुक्स कॉपी में सॉल्व कर दिए हैं। तो 1 बाय 1 इसको वीडियो को पॉज करते रहिएगा और आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 6 का जो हम पार्ट नंबर 6 में कर रहे थे वो हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, और जिसमें हम लोगों ने कितनी एक्सरसाइजेज कंप्लीट करी हैं, एक्सरसाइजेज 3 कंप्लीट करी हैं। एक्सरसाइज 6.1, देन एक्सरसाइज 6.2 एंड एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, लेसन नंबर 6 हमारा थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप लोग को इसको 2 पार्ट्स में ही वर्क करना है, जैसे कि मैं आप लोग को करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। मैंने आप लोग को लेसन नंबर 6 का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है, 3 एक्सरसाइजेज जो हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 में कंप्लीट करा है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, हम लोगों ने लेसन नंबर यहाँ देखिए पेज नंबर 76 पर लेसन 6 स्टार्ट किया था, पार्ट नंबर डेट शो करनी थी, फैक्टर्स मल्टीपल्स। एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 हम लोग को इस चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है, लेसन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6। अब लेसन नंबर 6 की ही एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 7 में। ठीक है, जब तक आप लोग को अपना सभी को यहाँ तक कवर कंप्लीट करना है। ठीक, थैंक यू।